आज हम बात कर रहे हैं एक बहुत महत्वपूर्ण सब्जेक्ट पर, जो है सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस। उसका हमारे जीवन में क्या महत्व है, यह हमारे लिए बहुत आवश्यक है। हम जीवन में बहुत सारे काम करते हैं, कुछ चीजों को हम कंट्रोल कर पाते हैं, कुछ चीजों को हम इन्फ्लुएंस कर पाते हैं, और कुछ केवल कंसर्न बनकर रह जाते हैं। ना हम उन्हें इन्फ्लुएंस कर पाते हैं, ना उन्हें चेंज कर पाते हैं, केवल एज इट इज एक्सेप्ट करते हैं। इसी कंसेप्ट को आज हम समझते हैं कि हमारे जीवन में सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस का क्या महत्व है और कैसे इसको बढ़ाकर हम अपने जीवन को और बेहतर, अच्छा, सुदृढ़, सुगम बना सकते हैं। आइए इसी बात को आज हम एक एक करके समझते हैं। हमारे यहाँ श्रीनिटी प्रेयर का बहुत महत्व है। उसमें एक लाइन आई है कि भगवान, गॉड ग्रांट मी द serenity to accept the things I cannot change, courage to change the things I can, and wisdom to know the difference। इस प्रेयर में यह कहा गया है कि भगवान मुझे उन चीजों को स्वीकार करने की ताकत दो जिन्हें मैं बदल नहीं सकता, और मैं जिन्हें बदल सकता हूं उन्हें मुझे बदलने की बुद्धिमत्ता दो, ताकि मैं उन दोनों के बीच को डिफरेंस को समझ सकूं। दूसरी बात है कि हमारे सोसाइटी में, हमारे समाज में एक बात कही जाती है, फोकस ऑन व्हाट यू कैन कंट्रोल एंड डू नॉट वेस्ट एनर्जी ऑन द थिंग्स दैट यू कैन नॉट। आप उन चीजों को फोकस करो जिन्हें आप कंट्रोल कर सकते हो, जिन पर आप नियंत्रित कर सकते हो, जिन्हें आप इन्फ्लुएंस कर सकते हो। उनमें अपनी टाइम मत लगाओ जिनको आप बदल नहीं सकते, आप उन्हें एज इट इज स्वीकार कर लो। और मेरा एक बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है, स्ट्रेंथन योर स्ट्रेंथ, उसमें आप समझिएगा, ये बात बहुत डिटेल में बताई गई है। हम एक बात और भी करते हैं कि हम इस दुनिया के, इस ब्रह्मांड के हिस्से हैं, हम इनसे भाग नहीं सकते। हम एक इकाई के रूप पर अकेले व्यक्ति हैं। उससे ऊपर उठते हैं तो हमारा परिवार है, हम परिवार के एक सदस्य हैं, किसी के भाई हैं, किसी के बहन हैं, किसी के पिता हैं, किसी के पुत्र हैं, किसी के पति हैं, और जो रिश्ते हैं। उसके बाद हम एक सोसाइटी में हम मित्र हैं, उसके बाद हमारे नेबर्स हैं, उसके बाद हमारे कोवर्कर्स, जहां हम काम करते हैं वो हमारे साथी हैं। हमारे स्कूल में पढ़ते हैं, हम विद्यार्थी हैं तो हमारे स्कूल मेट्स हैं, कॉलेज में पढ़ते हैं तो कॉलेज मेट्स हैं, और उसके ऊपर जाते हैं तो पूरी कम्युनिटी में हमारे रिश्ते हैं, और उसके ऊपर जाते हैं तो नेशन का हमारा एक दायित्व है, एक हमारा रिश्ता है, और फिर उसके बाद होल वर्ल्ड और होल यूनिवर्स। तो हमारे बहुत सारे सर्कल हैं। अब उन सर्कल में हम बात करेंगे सर्कल ऑफ कंट्रोल, सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस और सर्कल ऑफ कंसर्न की। इन तीन सर्कलों की हम आज बात करेंगे। कुछ चीजें हैं जिन्हें मैं पूरी तरह से नियंत्रित कर सकता हूं, जो मेरे नियंत्रण में है, और हमें उन पर पूर्ण नियंत्रण रखकर ही अपनी बुद्धिमत्ता से निर्णय लेना चाहिए। सबसे पहला योर बिलीफ, कि आपके विश्वास क्या है। दूसरा है आपका एटीट्यूड, आपका जो कार्य करने की मनोदशा है वो आपकी कैसी है। नंबर 3 है आपके थॉट, आप कैसे विचार पैदा करते हैं। नंबर 4 आपका पर्सपेक्टिव, चीजों को देखने का नजरिया। नंबर 5 पर है ऑनेस्ट, कितने आप ऑनेस्टी और इंटेग्रिटी का लेवल मेंटेन करते हैं, यह आपके ऊपर है, इसे कोई दूसरा नहीं बदल सकता। नंबर नेक्स्ट है आपका, आप मित्र किनको बनाते हैं। नंबर नेक्स्ट है आप किस तरह की साहित्य पढ़ते हैं, किस तरह की बुक्स पढ़ते हैं। नंबर नेक्स्ट है हाउ ऑफन, अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, अपने मस्तिष्क को स्वस्थ रखने के लिए आप किस तरह की एक्सरसाइज करते हैं, किन चीजों को आप देखते हैं। तो ये सब चीजें आपके ऊपर निर्भर करती हैं। आप इन चीजों को यदि ठीक से देखें तो इन चीजों का आपके जीवन में बहुत महत्व है, और इन चीजों को आप सुधार सकते हैं। अगली है जिसको हम बहुत महत्व देते हैं कि हम खाना क्या खाते हैं, किस तरह का खाते हैं। उसका अगला है कि हम अपने जीवन में कितना रिस्क लेते हैं, हमारी जो जोखिम उठाने की क्षमता है वो कितनी है, वो मेरे ऊपर है। कुछ लोग बहुत बड़ा रिस्क लेते हैं, कुछ बिल्कुल नहीं रिस्क लेते हैं। उसके अलावा है कि आप लोगों के प्रति कितने दयालु हैं, आप सिचुएशन को कैसे इंटरप्रेट करते हैं। दूसरा, आप लोगों के प्रति कितने सहानुभूति पूर्वक काम करते हैं। दूसरा, आप कितने लोगों को किस तरह प्रेम करते हैं,
कितने लोगों को आप थैंक यू कहते हैं। दूसरा, हाउ ऑफन यू शो योर फीलिंग्स। बहुत सारे लोग अपनी फीलिंग्स को दबा कर रखते हैं, बहुत सारे लोग बहुत उजागर करते हैं, बहुत सारे लोग दूसरों की मदद करते हैं, बहुत सारे लोग दूसरों से मदद मांगते हैं। तो ये सब वो चीजें हैं जिनको आप कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरा, हाउ ऑफन यू आर यूजिंग ग्रेटिट्यूड। आपका एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस आप कितनी करते हैं। दूसरा, आप किसी काम को आगे बढ़ाने के लिए उसमें एफर्ट कितना लगाते हैं। ये सब चीजें आपके हाथ में है। उसके अलावा आप अपना धन को, अपनी अर्जित पूंजी को किस तरह खर्च करते हैं, कहाँ खर्च करते हैं, ये आपकी चॉइस है। हाउ ऑफन यू थिंक अबाउट योर पास्ट। अपने भूत काल के जीवन के बारे में आप कितना सोचते हैं, उनसे कितना आपने सीखा, कितना नहीं सीखा। दूसरा, आप दूसरे लोगों को कितना जज करते हैं। और अंतिम बात जो मैं कहूंगा कि आप अपनी जो सेटबैक्स हैं उनसे बाहर कितनी तेजी से निकलते हैं और या नहीं निकलते हैं, उनसे बाहर निकल करके पुनः खड़े होते हैं, नहीं खड़े होते हैं, और दूसरे लोगों को आप कितना अप्रिशिएट करते हैं। तो ये बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जिन पर आपका पूरा कंट्रोल है, जो आपके सर्कल ऑफ कंट्रोल के हिस्से बन सकते हैं। आप उन्हें कैसे जीते हैं यह आपके ऊपर निर्भर है। आइए एक एक करके बात करते हैं। एक बहुत बड़ी मोटिवेशनल स्पीकर हैं ऑफ विनफ्रे। उनका कहना है, वेयर एवर यू आर, दैट्स योर स्टेट, योर सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस, दैट्स योर सो, दैट्स वेयर योर पावर लाइज। You have the power to change somebody's life. Everyone has a calling, and your real job in life is to figure out what that is and get about the business of doing. तो आप दूसरे लोगों को किस तरह से अपने सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस को यूज करके, अपना इन्फ्लुएंस यूज करके कन्विंस कर पाते हैं। विनफ्रे ये कहना चाहती है, और यह हमारे ऊपर निर्भर करता है, और यह हमारे इन तीनों सर्कलों को, सर्कल ऑफ कंट्रोल, सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस, सर्कल ऑफ कंसर्न, तीनों को समझने में मदद करेगा। गांधी जी ने क्या कहा, ए नो uttered from the deepest conviction is better than a yes merely uttered to please or worse to avoid trouble. हम बहुत बार लोगों को ना नहीं करते हैं। गांधी जी का कहना है, यदि कोई आपने पूर्ण सोच समझ कर, पूरे चित्त के साथ, पूर्ण विवेक के साथ यदि नो कहा है, तो आपके यस कहने से बहुत बेहतर है। हम सबको प्लीज नहीं कर सकते। लोग बाग सबको प्लीज करने के चक्कर में अपना जीवन बर्बाद करते हैं। डॉक्टर स्टीफन आर कोवे, जिन्होंने एक बुक लिखी 7 हैबिट्स, बहुत पॉपुलर बुक है, उसमें लिखा है, आई एम नॉट ए प्रोडक्ट ऑफ माई सर्कमस्टांसेस। मैं अपनी परिस्थितियों का कोई प्रोडक्ट नहीं हूं, उनका उत्पाद नहीं हूं। आई एम ए प्रोडक्ट ऑफ माई डिसीजंस। मैं अपने निर्णयों का उत्पादक, मैं अपने जीवन में किस तरह के निर्णय कब कब कैसे कैसे लिए हैं, तो दैट इज माई चॉइस। और इसी को लेकर के उन्होंने सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस और सर्कल ऑफ कंसर्न की बात अपनी बुक में की है, जिसकी बात हम आज यहां कर रहे हैं। और जब तक हम इनको नहीं समझेंगे तब तक हम इस बात को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। इसी के लिए हमें समझना है, आइए, कि हमारे जीवन में सर्कल ऑफ कंट्रोल जो हमें आगे बढ़ने में मदद करता है। दूसरा है सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस, जो हमें पूरी तरह से लोगों को इन्फ्लुएंस कर अपनी बात मनाने में, अपने गोल को अचीव करने में और अपनी लाइफ को बेहतर बनाने में मदद करता है। तीसरा है सर्कल ऑफ कंसर्न, जो मेरे लिए कंसर्न तो हैं, जो मेरे जीवन में महत्व रखते हैं, लेकिन मैं उनको बदल नहीं सकता। उनको मुझे एक्सेप्ट उन्हीं तरह करना पड़ेगा जिस तरह मैं कर रहा हूं, और नहीं तो मेरे लिए दिक्कत होगी। तो आइए इनको एक एक करके समझते हैं, आगे चलते हैं। सर्कल ऑफ कंट्रोल है मैक्सिमाइज एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस। आप उससे दूसरे लोगों को कितना इन्फ्लुएंस कर पाते हैं, यह टोटली 100% आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप चाहें तो उसको बहुत बड़ा कर सकते हैं और आप चाहे तो उसे छोटा भी कर सकते हैं।
तो यह आपकी क्षमताओं पर, दक्षताओं पर निर्भर करता है कि आप अपनी एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस को कितना मैक्सिमाइज करते हैं, उसी से आपका सर्कल ऑफ कंट्रोल बढ़ता है। नंबर 2 पर आता है सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस, मीडियम एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस, डिपेंड ऑन अदर्स। इसमें आपका भी रोल रहता है और कुछ दूसरों का भी रोल रहता है, उसके हम कैसे जीवन में यूज करते हैं इस पर निर्भर करता है। और नंबर 3 है सर्कल ऑफ कंसर्न, जिस पर मेरी नो एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस, मैं उसको कोई इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता, ये 100% डिपेंड ऑन अदर्स। मैं एक चीज से, एक एग्जांपल से समझ सकता हूं। कहीं क्रिकेट का मैच हो रहा है तो उसमें खिलाड़ी खेलेंगे नहीं खेलेंगे, कितने बजे खेलेंगे, किनके साथ खेलेंगे, ये सब उनका सर्कल ऑफ कंट्रोल है। दूसरा कि वो जीतेंगे या हारेंगे, यह मीडियम एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस है कि दूसरा भी खेलने आया है तो वो कितना इन्फ्लुएंस कर पाएंगे, कितना अपना स्किल को या कॉम्पिटेंस को यूज करके मैच जीतेंगे या हारेंगे, यह है उनकी मीडियम एबिलिटी। और तीसरा है कि आज मैच अचानक बारिश हो गई और मैच हुआ ही नहीं, ड्रॉ हो गया, तो यह सर्कल ऑफ कंसर्न है। ये एटमॉस्फेयर की बात रही जिसपे ना मेरा कंट्रोल है ना दूसरी पार्टी का कंट्रोल है और मैच हुआ ही नहीं। तो ऐसे हमारे जीवन में, हमारी बिजनेस लाइफ में, हमारे स्टूडेंट लाइफ में, हमारी फैमिली लाइफ में, हमारी सोशल लाइफ में बहुत सारे एग्जाम्पल्स आते हैं। अब उस टाइम हम किस तरह से, कितनी मैच्योरिटी से सोचते हैं और कितना स्ट्रॉन्ग और कितना करेक्ट डिसीजन लेते हैं, वह हमारे सर्कल ऑफ कंट्रोल का हिस्सा है। या हम दूसरों को कितना इन्फ्लुएंस कर पाते हैं, कहाँ विन विन सिचुएशन में जाते हैं, यह दूसरा हिस्सा है। और कहाँ जो एज इट इज, आज यदि मेरे रुपए की कीमत गिर रही है तो यह मेरा सर्कल ऑफ कंसर्न तो हो सकता है। भारत में इंटरनेशनल लेवल पर मेरे रुपए की कीमत गिर रही है तो वो मेरे लिए सर्कल ऑफ कंसर्न तो है, लेकिन मेरे कंट्रोल में नहीं है, तो वह मेरा सर्कल ऑफ कंट्रोल होगा। आज इकोनॉमिक पॉलिसीज कैसी बनाई जा रही हैं, तो ये सब चीजें हमारे जीवन में, हमारी पर्सनल लाइफ को, प्रोफेशनल लाइफ को मैटर करती हैं। तो इसी बात को आगे समझते हैं। हमारे जीवन में जितना बड़ा हमारा सर्कल ऑफ कंट्रोल होगा उतनी हमारी लाइफ स्मूथ होगी। और इसको मैनेज करने के लिए हमारे एक्शंस क्या लेते हैं, हमारे थॉट किस तरह के हैं, हम किस तरह से रेस्पॉन्ड करते हैं, रिएक्ट तो नहीं करते हैं, क्योंकि रिएक्ट करना अच्छी बात नहीं है। हमारा एटीट्यूड क्या है, हमारा एंथुसियाज्म लेवल क्या है, हमारी डिसीजन मेकिंग पावर क्या है, ये सब चीजें जो मैंने आपको पीछे गिनाई वो 20 से 22 चीजें, ये मेरे सर्कल ऑफ कंट्रोल का हिस्सा है। दूसरी चीज है मेरा सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस, आपकी टीम के प्रति आपका बिहेवियर और टीम के मेंबर्स का आपके प्रति बिहेवियर क्या है, आपकी कंपनी की कल्चर क्या है, सक्सेस के इनिशिएटिव्स आप क्या लेते हैं, आप अपनी टीम के साथ लेवल ऑफ एंगेजमेंट कितना रखते हैं, आप अपने कस्टमर को कितना जानते हैं, कस्टमर कितना रिटेन कर पाते हैं, आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज को कितना समझते हैं। ये सब चीजें हमारे सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस का हिस्सा है। यदि मैं इन चीजों को समझता हूं तो मेरे ज्यादा बेहतर प्रोस्पेक्ट होंगे, मेरे तेजी से प्रमोशन होगा। और जो सर्कल ऑफ कंसर्न है, जैसे कोरोना आ गया, ये वर्ल्ड वाइड फैला, वार हो जाए, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी आ जाए, इकोनॉमिक पॉलिसी चेंज हो जाए, इकोनॉमी में कोई दिक्कत आ जाए, या वेदर अचानक खराब हो जाए, ये सर्कल ऑफ कंसर्न है जिनका मुझे ध्यान रखना है और मुझे अपने जीवन में इन चीजों का पालन करना है। अब बात करते हैं कि सर्कल ऑफ कंसर्न और सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस को हम किस तरह से मॉडरेट कर सकते हैं। जैसे इकोनॉमी, सर्कल ऑफ कंसर्न में इकोनॉमी है, तो उस इकोनॉमी में क्या प्लस है क्या माइनस है, मैं अपनी बिजनेस पॉलिसी को उस हिसाब से सर्कल ऑफ कंसर्न से लेकर सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस तक ला सकता हूं। अब रुपए की वैल्यू मेरी गिर रही है, मैं उसको कैसे बेहतर करूं, मुझे इंपोर्ट करना है या एक्सपोर्ट करना है, कौन सा बिजनेस डिसीजन लेना है, यह देखना पड़ेगा। यदि मैं इंपोर्ट करूंगा तो क्या होगा और एक्सपोर्ट करूंगा तो क्या होगा, तो ये सब चीजें हमें समझनी पड़ेंगी। एनवायरमेंट क्या है, बिजनेस का एनवायरमेंट कंजीनियल है या कंजीनियल नहीं है, वेदर कैसा है, और सर्कल एंड इन्फ्लुएंस में मैं एक्शन क्या लेता हूं, मेरे थॉट क्या हैं,
मैं कितना लर्न करता हूं तेजी से, किन चीजों को, कितनी मेरी लर्न और रीलर्न प्रोसेस में लर्निंग एजिलिटी कितनी है, मैं लोगों के साथ कितना टाइम बर्बाद करता हूं, लोगों को कितना अंडरस्टैंड करता हूं, और मैं उनके साथ कितना कमिटेड हूं, मेरा लेवल ऑफ एंगेजमेंट में कितना रखता हूं, मैं लोगों की मदद करने में कितना आगे आता हूं, मैं लोगों से कितनी मदद मांगता हूं। ये सब चीजें मेरे सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस का हिस्सा है। मेरा जितना सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस बढ़ता जाएगा और जितने मेरे डिसीजंस को लेने में मेरे सर्कल ऑफ कंट्रोल का काम होता जाएगा, उतनी मेरी सक्सेस तेजी से बढ़ेगी। और यदि मेरा सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस मेरे सर्कल ऑफ कंट्रोल को दबाता रहता है, चाहे वो सर्कल ऑफ कंसर्न दबाए या सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस दबाए, तो मेरी सक्सेस उतनी कम होगी। तो इन चीजों के कोरिलेशन को यहां समझना बहुत जरूरी है, और डॉक्टर स्टीफन कोवे ने अपनी इसी बात को कहा है। अब आइए उन चीजों को समझते हैं, थिंग्स आउटसाइड माय कंट्रोल, जो मैंने आपको अभी बहुत डिटेल में बताई। एक बार मैं फिर बताता हूं कि इन चीजों को अपने जीवन में आप कैसे ठीक कर सकते हैं। अदर पीपल एक्शंस, कैसे एक्शन लेते हैं, क्योंकि इकोनॉमी पॉलिसी मेरे हाथ में नहीं हो सकती। अदर पीपल्स वर्ल्ड, वो क्या कर रहे हैं। अदर पीपल्स प्ले, अदर पीपल्स बिहेवियर, अदर पीपल्स आइडियाज, अदर पीपल्स फीलिंग्स और अदर पीपल्स मिस्टेक्स, ये सब मेरे कंट्रोल के बाहर की है। वो क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, वो अपने जीवन को कैसे जी रहे हैं, लेकिन मेरे हाथ में क्या है, मैं किन चीजों को इन्फ्लुएंस करके अपना सर्कल ऑफ कंट्रोल बड़ा कर सकता हूं। मैं कौन से शब्दों का चयन करता हूं जब मैं कम्युनिकेट करता हूं, पॉजिटिव थॉट कितने लोगों के साथ बात करता हूं, मेरे एक्शंस क्या हैं, मेरे आइडियाज क्या हैं, मैं किन चीजों को इंपॉर्टेंस दे रहा हूं, किसको नहीं दे रहा हूं, मैं कितना एफर्ट्स लगा रहा हूं, मेरा एंथुसियाज्म लेवल क्या है, मेरा पैशन क्या है, मैं कितनी चीजों से क्या क्या सीख पाया हूं, कुछ भी नहीं सीख पाया, और मैंने अपने बिहेवियर को लोगों के प्रति कितना ठीक किया है। ये सब चीजें मेरे हाथ में है, मुझे ठीक करके अपने सर्कल ऑफ कंट्रोल को बड़ा करना चाहिए, क्योंकि ये मेरे सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस का हिस्सा है। अब एक बात और समझने की है कि जितना मेरा सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस सर्कल ऑफ कंसर्न को छोटा करता जाएगा, उतनी मेरी सक्सेस बढ़ती जाएगी। और वो सब चीजें होती हैं मेरे प्रोडक्टिव फोकस से, मेरी पॉजिटिव एनर्जी से, पॉजिटिव थिंकिंग से, मेरे डिसीजन मेकिंग से, क्विक एक्शन से, लेवल ऑफ कमिटमेंट से, लेवल ऑफ एंगेजमेंट से। ये बहुत सारी चीजें हैं जिनकी मैंने बात की। और यदि मैं रिएक्टिव हूं, नेगेटिव थॉट प्रोसेस में हूं, मैं प्रोकास्टिनेशन में हूं, मैं आलसी हूं, मैं अपनी चीजों को ठीक से नहीं कर पाता हूं, तो मेरा सर्कल ऑफ कंसर्न बड़ा होता जाएगा, मेरा सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस छोटा होगा, और सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस में भी मेरा सर्कल ऑफ कंट्रोल और बहुत छोटा होगा। तो मेरी प्रोग्रेस मुझे रुक सी जाएगी, मेरे को जीवन में फ्रस्ट्रेशन का लेवल बढ़ेगा, मैं जीवन में सक्सेस रेट में पीछे रह जाऊंगा, और मैं बहुत सारे उन कामों को ठीक से नहीं कर पाऊंगा जिन कामों को मैं बड़े आराम से, आसानी से कर सकता हूं। तो मुझे अपने जीवन में सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस को बड़ा करना है, और उसमें भी राइट एक्शन राइट टाइम पर मुझे अपने सर्कल ऑफ कंट्रोल को, जो मेरी रियल सक्सेस है, उसको और बड़ा करना है, और सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस के मैक्सिमम चीजों को सर्कल ऑफ कंट्रोल में कन्वर्ट करके अपने प्रोग्रेस को, अपनी उन्नति को और बढ़ाना है। उसके लिए मुझे हमेशा प्रोएक्टिव फोकस करना ही पड़ेगा। उसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाया, यह वीडियो लंबा हो जाएगा, आप मेरा वह वीडियो देख सकते हैं। तो यह आपके ऊपर है कि आप अपने जीवन में किन चीजों का चयन करते हैं, किस समय करते हैं, और किस एनर्जी या किस उत्साह के साथ, जोश के साथ, उमंग के साथ, पैशन के साथ, या एफर्ट्स कितना उसमें लगाते हैं, या अपनी गलतियों से आप कितनी तेजी से सीख करके उन्हें सुधार करके आगे बढ़ते हैं। कुछ लोग गलती करते हैं, गिरते हैं, खड़े होते हैं और फिर तेजी से ऊपर भागते हैं। कुछ लोग एक बार गिर गए तो खड़े ही नहीं होते हैं, वो दूसरों में कमी निकालने लग जाते हैं। तो ये सब चीजें आपके जीवन का हिस्सा है। इन्हीं को डॉक्टर स्टीफन कोवे ने अपनी 7 हैबिट्स में बात की है।
इसीलिए मैंने यह कोशिश की कि मैं एक जो अच्छे प्रोग्रेसिव थिंकर्स हैं, जो अपने जीवन को महान बनाना चाहते हैं, उनके साथ इसकी चर्चा करें, ताकि वो समझ करके अपने जीवन में इन चीजों को आगे लें। और जो टाइम वेस्टर्स हैं, टाइम किलर्स हैं, नेगेटिव बैरियर्स हैं, उन सबको दूर करके अपने पॉजिटिव चीजों को बढ़ा करके और अपने फोकस को लक्ष्य पर निर्धारित करके अपने लक्ष्य को जल्दी से अचीव करें और अपनी सक्सेस रेट को बढ़ा करें। आज के इस वीडियो में इतना ही, फिर आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए आपको मेरा वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद।